तो अध्यात्म विहीन बुद्धि है, वो कैसे गलत गलत निर्णय दे रही है। मतलब बच्चे तो माता पिता की गोद में सुरक्षित हैं। एक बार पिता अविश्वासी हो जाए तो माता ऐसी होती, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ अपनी जान दे देगी लेकिन अपने बच्चा और बच्ची का अहित नहीं होने देगी। ये प्रसिद्धि है, शास्त्र में लिखा है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और अध्यात्म विहीन माताएं आज क्या कर रही हैं, ये जो आज हमारे समाज में मानसिकताएं फैल रही है, ये अध्यात्म विहीन मानसिकता है। अगर हम अध्यात्म विहीन रहेंगे तो ऐसी हमें बुद्धि आदेश करेगी, जो गलत कार्य हो जाएंगे हमें जेल मिलेगी या नरक मिलेगा और अशांति रहेगी, दुर्गति हो जाएगी। तो हमारा अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि आप धन न कमाओ, ये नहीं सिखाता कि आप पढ़ो लिखो नहीं। अगर हम पढ़े लिखे ना होते तो हम आपको क्या सुनाते। मान लो हमको ककाहरा मात्रा का ज्ञान हुआ तभी तो हम वेद शास्त्र पुराण पढ़े, अगर नहीं तो हम कैसे आपको सुना पाते। आधुनिक पढ़ाई ही तो अध्यात्म में हमारी प्रगति करवाई। अगर आधुनिक पढ़ाई ना होती, काका गागा ना पढ़े होते तो हम अध्यात्म में क्या पढ़ पाते। तो आधुनिक के साथ साथ अध्यात्म, अध्यात्म के साथ साथ आधुनिक, तो इस जरूरी है। ऐसा हमारा शास्त्र आदेश नहीं करता कि आप धन न कमाओ या आप बच्चों को पढ़ाओ नहीं, ऐसा नहीं। भारती देवी जी राजस्थान से। महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी 15-16 साल पहले जीवन में भक्ति महारानी की ऐसी कृपा हुई कि निरंतर नाम श्वासों श्वासों पे चलने लगा। राग द्वेष तो मानो सर्वथा अभाव हो गया। चलती थी तो ऐसा लगता था मानो धरती से 4 कदम ऊपर चल रही हूँ। पता नहीं क्या हुआ महाराज जी, भागवती का अपराध बना या साधन का रस ही चले गया महाराज जी, कपूर की तरह उड़ गया। नहीं, इसके एक ही कारण है, दूसरा कारण किसी महत् पुरुष का अपराध बन जाना नहीं। साधना में विक्षेप आता है, जैसे हमारा गलत संग हो गया, खान पान बिगड़ गया तो 2-4 दिन विक्षेप आएगा, रुकेगा नहीं। अगर रुक गया तो कोई महत अपराध बन गया, नहीं तो भजन में बहुत बड़ी पावर होती है। जैसे हमसे कोई गंदा काम बन गया तो 2 दिन 3 दिन हमारा हृदय जलेगा और भजन में विक्षेप पड़ेगा और फिर चल पड़ेगा। जैसे हमारा भोजन गलत हो गया, 1 दिन आज पाया और कल तक हमारे विक्षेप पड़ता रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने किसी संत की निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया, वो फिर आपको हावी कर देगा, वो आपके भजन को रोक देगा। तो आप देख लो किसी संत वैष्णव का कोई अपराध बन गया हो, अंदर से मानसिक आगा आपने सोचा हो, किसी की निंदा की हो किसी संतों के प्रति, क्योंकि फिर ऐसे नहीं होता सोचने से ऐसा हो। हाँ, संतों के प्रति क्योंकि भगवान मेरे मन वचन कर्म से कोई अपराध हुआ था, क्षमा कीजिए प्रभु। हाँ बिल्कुल, और आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। हाँ बिल्कुल। आज से आप ध्यान करो, आज से आप जब शुरू करो, भजन करो और रोज प्रातः काल उठकर समस्त संत भगवान की जय बोलो, समस्त संत भक्त वैष्णव की जय और सबको नमन। और जाने अनजाने में जो कोई गलती हो गई तो क्षमा करो। आज से फिर भजन शुरू करो, ठीक है। हाँ भजन। सचिन गर्ग जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इंसान काम क्रोध लोभ मोह से तो जीत सकता परंतु ईर्ष्या से नहीं जीत सकता। नहीं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? अगर ईर्ष्या से न जीत पाए तो कोई भगवान से ही नहीं प्राप्त, भगवान को ही नहीं प्राप्त हो पाए। ईर्ष्या कब होती है? जब हम व्यक्ति देखते हैं और हम भगवान देखते हैं। अगर तो भक्त तो वही है जो सर्वत्र सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सच्ची भक्ति जब आएगी तो सामने अपना भगवान नजर आएगा। जब भगवान नजर आएगा तो ईर्ष्या किससे होती? ईर्ष्या का मतलब होता है ये मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मत्सर, उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं मत्सर, मत्सरति, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है पढ़ाई में, दुकानदारी में, धन में, किसी भी बल में, तो हमें ईर्ष्या हो जाती है उससे। हमारे पड़ोसी दुकानदार ज्यादा ग्राहक आते हैं, ईर्ष्या हो जाएगी। तो ये ईर्ष्या जन साधारण के अंदर होती है, भक्त के अंदर नहीं होती। अगर मिटे ना तो भगवत ही प्राप्ति ना हो, एक भी दोष नहीं रह जाता, सब दोषों से रहित, तब वो भगवान को प्राप्त होता है। भगवान निर्दोष ब्रह्म है,
तो जब तक जीव में एक भी दोष रहता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब पूर्ण निर्दोष हो जाता है तब ऐसे कहना कहा है संतों ने, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। बोले मान बड़ाई और ईर्ष्या त्याग करना बहुत कठिन है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि असंभव है, त्याग ही नहीं जा सकती, ऐसा नहीं कहा, कठिन है। मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, इस बात में बड़े बड़े साधकों में भी ईर्ष्या हो जाती है, लेकिन जब सामने हम भगवान देखेंगे तो ईर्ष्या नहीं होगी। मेरे भगवान सब रूपों में विराजमान है। अगर भक्ति है तो ईर्ष्या मिट जाएगी, और भक्ति नहीं तो काम क्रोध ही नहीं मिट पाएंगे। काम क्रोध कोई छोटे मोटे शत्रु है क्या? ये तो बहुत भयानक शत्रु है, बड़े शत्रु है, पूरा विश्व को परास्त किए हुए है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मत्सर को ही ईर्ष्या कहते हैं। षड विकार में ये आती ईर्ष्या, मत्सर जो है उसी को ईर्ष्या कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, आखिरी में सबसे ईर्ष्या आई है, मत्सरती, मेरे से आगे निकला जाता है, इसे ईर्ष्या कहते हैं। समझ रहे ना? तो अब जैसे ये काम आदि विकार हैं, आप कहते हो छोड़ो, तो छोड़ के दिखाओ। असंभव नहीं है पर बहुत कठिन है। आप देखो ना, सब विचार करके देखो, क्या सबको ज्ञान नहीं है गलत है? और कर रहे हो, गुलामी सह रहे हो, काम के गुलाम हो, काम के विजेता थोड़ी हो। काम के विजेता हो जाओगे तो भगवान को प्राप्त कर लोगे। काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान ने गीता जी में कहा कि काम रूपी दुश्मन को मारो। काम माने कामना, कामना से ही ईर्ष्या पैदा होती। ईर्ष्या का मूल क्या है? काम। काम माने कामना, वासना, इच्छा। अगर हमारी इच्छा ही नहीं है, कोई हमें कोई चाहत ही नहीं है, तो ईर्ष्या भला होगी किसी से? हमारी चाहत के खिलाफ कोई आगे निकला जा रहा है तो ईर्ष्या हो जाएगी। और भगवान की जो भक्ति होती है वो चाह मिटा देती है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। तो ईर्ष्या त्यागना कठिन है, असंभव नहीं। संभव है, उसको त्यागा जा सकता है। विक्की कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि अंतिम समय में प्रभु का नाम लेने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, लेकिन देखा गया है कि अंतिम समय में इंसान का नाम मन पे कोई कंट्रोल रह जाता, ना जुबान पे। तो महाराज जी, इस समय में अगर जब जीवन भर भजन का अभ्यास किया जाता है तो अंतिम समय अपने आप नाम स्फुरित होने लगता है। जब हम जीवन भर भजन नहीं करते, प्रपंच करते हैं, तो वही प्रपंच अंतिम समय आता है। फाइनल जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, अंतिम समय हमारे हाथ में नहीं होता है। उस समय बेहोशी स्थिति होती है, बड़ा दुख होता है, मरने के समय बड़ा कष्ट होता है। तो उस समय अगर हमने जीवन में भजन किया है तो अंतिम समय भजन स्फुरित हो जाएगा। अगर नाटक किया है तो माया स्फुरित हो जाएगी। अगर हम भजन किए हैं और हमारी स्थिति ये हो गई कि हम बिल्कुल बेहोश हो गए, मरने का समय, उस समय भगवान उसके हृदय में स्फुरित हो जाते हैं, क्योंकि जीवन भर भगवान का आश्रय लिया, भजन किया, तो अंतिम समय उसका बन जाएगा। जो जीवन भर भजन करता